नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन का पैसा जो लाभार्थी हैं उनके खाते में ना जाकर कई बार रिजेक्ट हुआ है। तो जो पेमेंट है इसका कैसे रिजेक्ट हुआ है और जो वृद्धा पेंशन का पैसा है लाभार्थियों के खाते में क्यों नहीं आ पाया है। तो यहाँ पर पैसे आने में देरी हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं जिनके खाते में 3,000 रुपये का पैसा पहली बार में भी आ गया था। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रकार से सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आप इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, चलिए मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो वृद्धावस्था का जो पैसा है वो 3 बार सरकार के माध्यम से डाला गया था, जो कि पैसा PFMS के माध्यम से जो लाभार्थी हैं उनके खाते में ट्रांसफ़र हुआ था। ये पैसा जैसे ही विकलांग और विधवा पेंशन का पैसा पड़ा, वैसे ही 60 साला का भी पैसा जो है 2 से 3 दिन के बाद पड़ा था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 27 जून को पेंशन का पैसा पड़ा। 27 जून के बाद दोस्तों 30 जून को भी PFMS के माध्यम से पैसे को भेजा गया और 3 जो जुलाई अब चल रही है तो 3 जुलाई को भी जो लाभार्थी हैं उनके खाते में 3 जुलाई को पैसा डाला गया। लेकिन इसमें कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनका पैसा 3,000 रुपये की जो किस्त है वो उनके खाते में आ गई है, लेकिन बहुत से लाभार्थी हैं जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है। तो दोस्तों, यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन का पैसा रिजेक्ट होने का कारण क्या क्या है और क्या हो सकता है, सो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दस्तावेज़ के बारे में। तो दस्तावेज़ों के बारे में त्रुटि या अधूरा दस्तावेज़ के माध्यम से बात करेंगे। आधार, बैंक खाता या जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र या और भी कोई जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें कोई ना कोई गलती रही हो, इसकी वजह से आपका पैसा ना आया हो, दस्तावेज़ जो है वो सही से अपलोड ना हुआ हो या अधूरा रह गया हो, आवेदन पत्र में नाम, जन्म तिथि, अन्य विवरण, आधार कार्ड है उससे मेल ना खाता हो। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे पेंशनधारी हैं जिन्होंने 2 नंबर में अपनी पेंशन को बनवाया है। उन्होंने क्या है कि अगर उनकी 55 साल की उम्र है फिर भी उन्होंने 60 साला पेंशन बनवा रखी है। तो इसी वजह से उनका जो पैसा है वो किसी ना किसी वजह से रोका गया है। यहाँ पर आधार और बैंक खाता लिंक नहीं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जो पेंशनधारी हैं तो वो उनका जो बैंक खाता है वो लिंक नहीं हो पाता है। यदि लाभार्थी का आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है तो DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फेल हो सकता है। पैसा पड़ा लेकिन आपका DBT लिंक ना होने के कारण फेल हो गया, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद अगर आपकी NPCI में आधार नंबर एक्टिव नहीं है फिर भी आपका पैसा रिजेक्ट हो सकता है और रिजेक्ट हुआ ही होगा। बैंक खाता बंद या निष्क्रिय, तो ऐसे बहुत से लाभार्थी हैं जिनका खाता 2 या 3 बैंकों में है, लेकिन कोई भी बैंक जिसमें उनका DBT लिंक है और वह खाता उन्होंने बंद कर रखा है या बंद हो गया है, तो उनका खाता DBT माध्यम से अगर लिंक हो गया है तो उनका जो 3,000 रुपये की किस्त है तो बंद खाते में भी पहुंच सकती है, हो सकता है कि चली गई हो। यदि आपका खाता लंबे समय से प्रयोग नहीं हुआ है तो आपका जो खाता है वो बंद हो जाता है और पैसा उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। IFSC कोड बदल गया हो या बैंक शाखा परिवर्तन के कारण पैसा वापस चला जाता है। तो मान लीजिए अगर आपकी DBT लिंक नहीं है या आपका IFSC कोड गलत हो जाता है फिर भी आपका पैसा वापस चला जाता है। पात्रता समाप्त होने पर मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत से लाभार्थी हैं जिनकी आयु सीमा पूरी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी आयु सीमा को बढ़ाकर सरकारी नौकरी, पेंशन, अन्य सरकारी सहायता मिलने के कारण उन्हें अगर ऐसा कदम बढ़ाया है तो उनकी भी पेंशन रोक दी गई है।
बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उनका कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है, तो उनका भी पैसा अब नहीं आएगा। उसके बाद आवेदन निरस्त कर दिया हो, तो कई ऐसे कारण हैं कि हो सकता है कि आपका आवेदन निरस्त हो गया हो, जांच के दौरान अपात्र पाया गया हो। जैसे कि बहुत से मैंने आपको बताया कि 50 साल की उम्र में ही वो 60 साल बनवा लेते हैं, तो हो सकता है कि जांच के दौरान उनका जो पेंशन है वो बंद कर दिया गया हो। उसके बाद जांच अधिकारी ने रिपोर्ट के आवेदन में अस्वीकार कर दिया हो या कोई शिकायत या आपत्ति किसी ने दर्ज कराई हो। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात है, अगर आपका सब कुछ सही है, डीबीटी लिंक सही है, आपने केवाईसी करा रखा है, तो यहाँ पर देखिए तकनीकी कारण, तो सॉफ्टवेयर एरर, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर सॉफ्टवेयर एरर, यानी जैसे ही PFMS के माध्यम से पैसा खाते में डाला जाता है, तो यहाँ पर PFMS या जनपद पोर्टल की तकनीकी त्रुटि के कारण भी आपका पैसा रिलीज नहीं हो पाया और आपके खाते में नहीं पहुँचा है। डेटा एंट्री में गलत हो जाना, या जैसे बैंक अकाउंट नंबर गलत हो जाना या फीड कर देना, उसकी वजह से आपका भी पैसा हो सकता है ना आया हो। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत विकास खंड अधिकारी से रिपोर्ट ना होना, आवेदन की फाइल रिपोर्ट जिला समाज कल्याण तक नहीं पहुँचना, ग्राम या पंचायत सचिव की लापरवाही से पैसा नहीं आ सका हो, या पता कैसे लगाएं। अगर दोस्तों ये सारी की सारी जानकारी सही है, तो आपको यहाँ पर SSPY.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर जाकर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके जो रजिस्ट्रेशन है उसमें कोई गलती तो नहीं है, किसी प्रकार से आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक ना करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा समाधान है कि आप संबंधित विकास खंड कार्यालय यानी VDO या समाज कल्याण विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। फिर भी आपका अगर कोई भी त्रुटि है, तो वहाँ से आपकी त्रुटि को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 6 जुलाई जो भी पेंशन नहीं आई है, तो 6 जुलाई तक सभी का पेंशन जो 3000 रुपये की जो पेंशन है वो फिर से पड़ने वाली है। अगर ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी अभी तक पेंशन नहीं आई है, तो उनकी 6 जुलाई तक उनके खाते में पेंशन आने की संभावना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।